हेलो एवरीवन। ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है जो 3 से 4 साल का होने वाला है। अब इस पूरे सेशन में जो 3 से 4 साल का सेशन है, इसमें हम लोग कई सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिसमें से एक टॉपिक है पाइथन, जो हमारा सेकंड टॉपिक है। हमारा फर्स्ट टॉपिक कौन है? हमारा फर्स्ट टॉपिक है नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग हम लोग रिसेंट में अभी कवर कर रहे हैं, उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे। अभी हम लोग पाइथन को देख रहे हैं, ठीक है। पाइथन में आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन को देखेंगे। ये वीडियो नंबर सेकंड है, वीडियो नंबर फर्स्ट पहले ही अपलोड किया गया है हमारे चैनल के ऊपर। अब चाहे तो जाकर के एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन के बारे में। पाइथन से थोड़ा सा आपको हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं। अब इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन में भी आज हम आपको हिस्ट्री ऑफ पाइथन बताएंगे, मतलब पाइथन का इतिहास क्या है, मतलब पूरा का पूरा जो पाइथन का हिस्ट्री है वो क्या है, उसके बारे में आपको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी के। आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, बात करते हैं अब हम लोग हिस्ट्री ऑफ पाइथन के बारे में। हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पाइथन के बारे में। अब इससे पहले वीडियो नंबर फर्स्ट में पाइथन के पूरे सिलेबस को हम पूरा का पूरा डिस्कस कर दिए थे कि क्या क्या पढ़ाएंगे, क्या क्या बताएंगे आने वाले वीडियो। आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन को देखेंगे। ये वीडियो नंबर सेकंड है। यहीं से अब आपका पाइथन का सिलेबस शुरू होता है। अब तो आज जो हमारा सबसे पहला सिलेबस होगा, सबसे पहला जो टॉपिक होगा, कहने का मतलब है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, मतलब फर्स्ट टॉपिक। अब इस टॉपिक के अंदर, ये इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन के अंदर हम लोग आज जिसको पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ पाइथन। मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन के अंदर हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ पाइथन। आज वाले वीडियो में, वीडियो नंबर सेकंड में। इससे प्रीवियस वीडियो में हम इस पूरे के पूरे सिलेबस को बता दिए थे। चलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन से। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ पाइथन के बारे में, कि पाइथन का सबसे पहले जान लेते हैं आया कहां से, मतलब इसका ओरिजिन क्या था, डेवलप कैसे हुआ, कौन किया, क्यों हुआ, लाया क्यों गया, इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ पाइथन का, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन का एक कंटेंट है। इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन एक टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग हिस्ट्री ऑफ पाइथन को देखेंगे, मतलब पाइथन का हिस्ट्री को देखेंगे कि कहां से आया, क्या हुआ, कैसे, क्या क्या मतलब उसमें फीचर्स लाया गया, उसका वर्जन कैसे कैसे डेवलप हुआ। तो चलिए अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर हम हिस्ट्री ऑफ पाइथन की बात करें तो इस पूरे के पूरे पाइथन के हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पाइथन को डिजाइन कौन किए हैं और पाइथन को डिजाइन कब किया गया था। तो पाइथन वाज डिजाइन बाय गुइडो वेन रॉसम। पाइथन किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? गुइडो वेन रॉसम के द्वारा डिजाइन किया गया था। अब यहाँ पे गुइडो वेन रॉसम कौन है? तो गुइडो वेन रॉसम एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है, उसके साथ साथ ये एक मैथमेटिक्स इंजीनियर भी है, ठीक है। हु इज गुइडो वेन रॉसम? गुइडो वेन रॉसम इज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट एज वेल एज ही इज अ कंप्यूटर इंजीनियर दैट वाज डिजाइन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि पाइथन क्या है। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डिजाइन किया गया था गुइडो वेन रॉसम के द्वारा। कब किया गया था? तो बिटवीन 1985 टू 1989, मतलब 1985 से लेकर के 1989 के बीच गुइडो वेन रॉसम के द्वारा पाइथन लैंग्वेज को, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन किया गया था, ठीक है। अब यहां पे एक वर्ड आया डिजाइन। अब यहां पे डिजाइन की जगह पे हम डेवलप क्यों नहीं लिखे? ऐसा भी तो लिख सकते थे पाइथन वाज डेवलप्ड बाय गुइडो वेन रॉसम, लेकिन क्यों नहीं लिखे? क्योंकि पाइथन को डिजाइन करने में, डेवलप करने में सिर्फ और सिर्फ गुइडो वेन रॉसम का ही सपोर्ट नहीं है, गुइडो वेन रॉसम का ही योगदान नहीं है। पाइथन को डिजाइन करने में और डेवलप करने में कहीं ना कहीं पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का भी योगदान है, सपोर्ट है। इसके कारण यहां पे डेवलप नहीं लिखे। अगर यही चीज हम ऐसे लिखते पाइथन वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय गुइडो वेन रॉसम तो सही होता। सबसे पहले अगर कोई डेवलप किया तो किए गुइडो वेन रॉसम, ठीक है। लेकिन अगर, क्योंकि गुइडो वेन रॉसम इज नॉट अ सिंगल पर्सन दैट वाज डिजाइन पाइथन, दैट वाज डेवलप पाइथन। ये एक सिंगल पर्सन नहीं है कि पाइथन को डेवलप की। पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का भी बहुत सपोर्ट है पाइथन लैंग्वेज को डेवलप करने में, ठीक है। ये सबसे पहले डेवलप की। गुइडो वेन रॉसम is a single person, single scientist that was designed Python programming language that was initially developed Python programming language। मतलब शुरुआत में सबसे पहले अगर किसी के माइंड में आया तो वो थे गुइडो वेन रॉसम। बाद में 2001 के बाद पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन पाइथन लैंग्वेज को हैंडल करने लगा, उसको मैनेज करने लगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइन की ओर। पाइथन वाज रिलीज्ड इन 1991 फरवरी 20। अब ये जो डेट है 20, ये आप कंफर्म रखिए 90%, 10% आप मत रखिए कंफर्म, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। फरवरी में ही रिलीज किया गया था, ये फिक्स है, लेकिन 20 फरवरी को रिलीज किया गया था, ये फिक्स नहीं, ठीक है। तो पाइथन को रिलीज कब किया गया था? 1991 में फरवरी 20 को, ऐसे समझिए, ठीक है। 1991 में 20 फरवरी को पाइथन को रिलीज किया गया था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। पाइथन नेम वाज इंस्पायर्ड बाय ब्रिटिश कॉमेडियन ग्रुप मॉन्टी पाइथन
अब यहां पे एक नाम आया, क्या? तो ब्रिटिश कॉमेडियन ग्रुप और मॉन्टी पाइथन, ये क्या है? तो ब्रिटिश कॉमेडियन ग्रुप एक तरह का कॉमेडियन ग्रुप है, ठीक है, एक ब्रिटिश कॉमेडियन ग्रुप है जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन। अब इसका पूरा नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, मतलब ये ब्रिटिश कॉमेडियन ग्रुप जो था एक तरह का सर्कस ग्रुप था, इसका नाम था मॉन्टी पाइथन। और उस सर्कस ग्रुप के नाम के ऊपर, जो सर्कस ग्रुप था मॉन्टी पाइथन, उसी के नाम के ऊपर पाइथन का नाम पाइथन पड़ा, पाइथन का नामकरण पाइथन हुआ, एक लैंग्वेज डिजाइन हुआ गाइडो वैन रॉसम के द्वारा और उसका नाम पाइथन पड़ा, पाइथन उसका नामकरण हुआ। किसके नाम के ऊपर? एक फ्लाइंग सर्कस है मॉन्टी पाइथन, जो कि एक ब्रिटिश कॉमेडियन ग्रुप है जो एक फ्लाइंग सर्कस को दिखाता था, ब्रिटिश कॉमेडियन ग्रुप जो एक फ्लाइंग सर्कस को दिखाता था, उसका नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस ग्रुप। और उसी ग्रुप के ऊपर पाइथन का नाम पाइथन आया, पाइथन पड़ा, पाइथन हुआ, ठीक है, पाइथन का नामकरण पाइथन रखा गया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। पाइथन सिंटेक्स वाज मोर सिमिलर टू सी लैंग्वेज देन एबीसी। अब यहां पे दो वर्ड आया, पहला एबीसी और दूसरा सी लैंग्वेज। तो एबीसी और सी लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज क्या है? ये एक तरह का लैंग्वेज है, इट इज ऑल्सो नोन एज द मदर ऑफ लैंग्वेज, इसको मदर ऑफ लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसका ज्यादा से ज्यादा सिंटेक्स जो है कोई ना कोई और लैंग्वेज से मिलता ही है। जितना भी लैंग्वेज आप देखते हो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिंटेक्स आपको सी लैंग्वेज से जरूर मिल जाएगा, क्योंकि ये मदर ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है, इसके लिए। अब ये तो सी लैंग्वेज तो पढ़ा नहीं रहे कि इसके बारे में अब बताएं हम, ठीक है, तो अभी तो पाइथन चल रहा है, तो पाइथन के ही बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। और एबीसी क्या है? तो एबीसी भी एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि पाइथन से पहले ही डेवलप हुआ था, और एबीसी लैंग्वेज को ही रिप्लेस करने के लिए पाइथन को लाया गया था, क्योंकि एबीसी का सिंटेक्स क्या है? इट इज द वे टू राइट द कोड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कंटेन सिंबल्स, नंबर, लेटर्स एंड मेनी मोर। जो सिंबल, नंबर और लेटर को भी कंटेन करता हो, इसको बोलेंगे सिंटेक्स, है ना। ये एक तरीका है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कोड करने का, ठीक है। तो जो सी लैंग्वेज है उसका सिंटेक्स ज्यादा से ज्यादा मिलता है पाइथन के सिंटेक्स से, एज कंपेयर टू एबीसी लैंग्वेज। एबीसी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, तो इसके कंपेरिजन में सी लैंग्वेज का जो पूरा का पूरा सिंटेक्स है वो पाइथन के सिंटेक्स से ज्यादा सिमिलर है, एक जैसा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। पाइथन वाज डिजाइन टू बी मोर फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल लैंग्वेज देन एबीसी। अब इसका मतलब क्या हुआ? पाइथन को डिजाइन ही इसलिए किया गया था कि वो ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, ज्यादा पावरफुल हो, ज्यादा रिलायबल हो, ज्यादा कंपैटिबल हो, ज्यादा मतलब कंफर्टेबल हो, रीडेबल हो, है ना, ज्यादा उसको मतलब लिखने में, कोड करने में किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं हो, इजी हो। इस तरीका से पाइथन को डिजाइन किया गया था, और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा पावरफुल लैंग्वेज भी होना चाहिए, ठीक है। एबीसी को रिप्लेस करके हम लोग क्या किए? पाइथन को लाएं, क्योंकि एबीसी का सिंटेक्स थोड़ा सा ज्यादा हार्ड है एज कंपेयर टू पाइथन, मतलब कोड करना एबीसी लैंग्वेज को हार्ड है एज कंपेयर टू पाइथन लैंग्वेज, ठीक है। पाइथन ज्यादा फ्लेक्सिबल है, पावरफुल है एज कंपेयर टू एबीसी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। पाइथन वाज डेवलप्ड एज अ सक्सेसर ऑफ एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वही बात है, पाइथन को लाया गया था एबीसी को रिप्लेस करके। एक एबीसी, क्योंकि एक तो मतलब एबीसी हम अभी आपको क्लियर कर देंगे, एबीसी क्या है क्या नहीं है वो सब क्लियर हो जाएगा आने वाले वीडियो में धीरे धीरे, ठीक है। बस आप समझिए कि एबीसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको रिप्लेस करके पाइथन को लाया गया, क्योंकि एबीसी का सिंटेक्स थोड़ा सा हार्ड था, समझना मुश्किल था एज कंपेयर टू पाइथन। अब पाइथन इंप्लीमेंटेशन वाज स्टार्ट इन दिसंबर 1989 इन नीदरलैंड। अब नीदरलैंड में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कंप्यूटर साइंस का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे इंडिया में इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस वो तो स्पेस के लिए है, ठीक है। लेकिन वो जो था हमारा नीदरलैंड में CWI जो है, ठीक है, वो एक रिसर्च सेंटर है, किसके लिए? रिसर्च इंस्टीट्यूट है, किसके लिए? तो कंप्यूटर साइंस के लिए और मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग के लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। वहीं पे पाइथन को डेवलप किया गया था दिसंबर 1989 में, इंप्लीमेंटेशन किया गया था 1989 में, डेवलप नहीं किया गया था, ठीक है। डेवलप भी बोल सकते हो, डेवलप बोल सकते हो, क्या डेवलप ही किया गया था, डेवलप बोलिए या डिजाइन बोलिए, ठीक है। डेवलप इंप्लीमेंटेशन कब किसी भी चीज का होगा? जब उसको डिजाइन करेंगे उसके बाद ही तो उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे। जब आप साइबर सिक्योरिटी का कोर्स किए होगे तभी तो आप अपने माइंड में उस टॉपिक को इंप्लीमेंट कर रहे होगे कि साइबर सिक्योरिटी में पढ़ना क्या क्या है और उसका तैयारी कैसे करें। तो जिस दिन से इंप्लीमेंट किए होंगे वो उसका मतलब डिजाइन डेट होगा। पहले आप कोर्स डिजाइन करते हो, उसके बाद उसको कंप्लीट करते हो, तो डिजाइन किए और उसके बाद उसके ऊपर इंप्लीमेंट किए, ठीक है। तो वही चीज है 1989 में नीदरलैंड में, हम बोले ना अभी 1985 से लेकर के 1989 के बीच, ठीक है, इसको डेवलप किया गया था, इसको डिजाइन किया गया था नीदरलैंड में पाइथन लैंग्वेज को, ठीक है। इसका इंप्लीमेंटेशन शुरू हुआ था। अब नेक्स्ट लाइन, पाइथन वाज कंसीव
इन द लेट 1980 बाय गाइडो वेन रॉसम। अब यहाँ पे पाइथन वाज कंसीव्ड इन द लेट 1980 बाय गाइडो वेन रॉसम, इसका मतलब क्या हुआ? तो 1980 में ही सोच लिया गया था गाइडो वेन रॉसम के द्वारा कि एक लैंग्वेज को हमको डेवलप करना है ताकि हम एक ऐसा लैंग्वेज लाएं जो कि बहुत ही इजी हो, बहुत ही आसानी हो समझने में, ठीक है, किसी और लैंग्वेज के कंपैरिजन में, दूसरे लैंग्वेज के कंपैरिजन में कोई इस तरह का लैंग्वेज गाइडो वेन रॉसम लाना चाहते थे, ठीक है, कि उसको समझने में, उसको जानने में बहुत ही इजी हो, ठीक है, उसका जो सिंटेक्स हो रिलायबल हो, कंपैटिबल हो, रीडेबल हो और उसको आसानी से कोड भी किया जा सके, उसका आसानी से प्रोग्रामिंग किया जा सके। तो उसके लिए हम लोग, या फिर हम लोग नहीं, गाइडो वेन रॉसम जो है 1980 यानी कि 1980 से ही सोच रहे थे पाइथन लैंग्वेज को डेवलप करने का। फिर 1989 में उसका इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट किए और 1991 में इसका फर्स्ट वर्जन क्या किए थे? पब्लिकली शेयर किए थे, पब्लिकली लॉन्च किए थे, ठीक है। तो उस वर्जन का नाम क्या था? पाइथन फर्स्ट वर्जन इज 0.90 वाज रिलीज इन 1991 में बी 1 फरवरी। अब बोले ना कि फरवरी में, डेट कंफर्म नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको 20 फरवरी दिखाएगा, कहीं कहीं पे 1 फरवरी दिखाएगा। इसके लिए यहाँ पे एक वर्ड का हम यूज किए, मे बी, हो सकता है, ठीक है, 1 फरवरी को, नहीं तो 20 फरवरी को आप 90% कंफर्म रखिए, ठीक है। 10% में 1 फरवरी को हो सकता है। तो पाइथन को सबसे पहले 0.9, पाइथन का जो फर्स्ट वर्जन था 0.90 रिलीज किया गया था 1991 में 1 फरवरी को, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा हिस्ट्री ऑफ पाइथन, इसमें किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब इसी को थोड़ा सा और इलैबोरेट करके देखते हैं और पाइथन के कुछ वर्जन को हम लोग देखते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ पाइथन को, थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं पाइथन की हिस्ट्री को। रॉसम वर्क ऑन एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिफोर डेवलपिंग पाइथन। पाइथन को डेवलप करने से पहले जो कंप्यूटर साइंटिस्ट जो थे, या फिर बोलिए मैथमेटिक्स साइंटिस्ट, गाइडो वेन रॉसम, वो एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी ऊपर काम कर चुके थे। तो चूंकि ये एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर काम कर चुके थे, इसके लिए इनका एक शौक था कि रॉसम वर्क ऑन पाइथन एज अ हॉबी टू रिप्लेस द एबीसी कोडिंग लैंग्वेज। अब ये एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर ये बोलिए या फिर कोडिंग लैंग्वेज के ऊपर बोलिए, जहां पे प्रोग्रामिंग आया वहां पे समझिए कोडिंग का काम होना ही होना है। तो एबीसी कोडिंग लैंग्वेज को रिप्लेस करके पाइथन को लाने का जो इनका हॉबी था वो बाद में हुआ भी, ठीक है। तो ये पाइथन के ऊपर किस लिए काम कर रहे थे कि एबीसी लैंग्वेज को रिप्लेस करके कोई ऐसा लैंग्वेज लाया जाए जो कि बहुत इजी हो, जिसका सिंटेक्स रीडेबल हो और पावरफुल हो एज कंपेयर टू एबीसी। एबीसी को हटाना इसीलिए चाह रहे थे क्योंकि उसका जो सिंटेक्स था काफी मतलब हार्ड है एज कंपेयर टू पाइथन। पाइथन की अगर हम बात करें तो उसके कंपेरिजन में एबीसी कोडिंग लैंग्वेज का जो सिंटेक्स है वो काफी थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, थोड़ा सा उसका जो सिंटेक्स है वो रीडेबल नहीं है एज कंपेयर टू पाइथन। अगर हम बात करें तो पाइथन के कंपेरिजन में एबीसी का सिंटेक्स रीडेबल नहीं है, बस यही बात था। इसीलिए इनको एक शौक था कि हम पाइथन लैंग्वेज को लॉन्च करें एबीसी को रिप्लेस करके। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा नोट के बारे में। नोट में हम वही चीज मेंशन कर देते हैं जो कि आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नोट को देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर समझाने के बाद भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिए, आपको उसका रिप्लाई जाएगा ही जाएगा। एबीसी वाज डेवलप्ड एट CWI नीदरलैंड बाय लियो गर्ट्स, स्टीफन पेम्बा एंड लेम्बर्ट मार्टिन। अब एबीसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं क्योंकि एबीसी उस समय से हम बोल रहे हैं तो एबीसी के बारे में थोड़ा सा जानना भी जरूरी है। तो एबीसी एक तरह का लैंग्वेज है, एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डेवलप किया गया था नीदरलैंड के CWI में। अब CWI कहां पे है तो नीदरलैंड में है, और CWI है क्या तो सेंट्रम विस्कुंडे इंफॉर्मेटिक नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मतलब होता है सेंट्रम विस्कुंडे इंफॉर्मेटिक, ये एक नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि नीदरलैंड में है। और यहीं पे क्या हुआ था, एबीसी को डेवलप किया गया था लियो गर्ट्स, स्टीफन पेम्बर और लेम्बर्ट मार्टिन के द्वारा। ये तीनों के तीनों साइंटिस्ट हैं। अब बात कर लेते हैं एबीसी के बारे में। तो एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डिजाइन एज अ टीचिंग लैंग्वेज टू टीच प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। अब एबीसी को किसी कोई बहुत बड़ा मकसद से डिजाइन नहीं किया गया था कि इसके लिए बहुत बड़ा कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर किसी तरह का कोई भी मतलब इसमें काम किया जाएगा। इसको बस यही पर्पज से डिजाइन किया गया था कि जो बिगिनर है, जो प्रोग्रामिंग नहीं जानता है, उसको प्रोग्रामिंग पढ़ाया जा सके, उसको प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट सिखाया जा सके। इस पर्पज से एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लाया गया था। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन की ओर। एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन 1987 1 जनवरी थर्सडे एट CWI इन नीदरलैंड। अब एबीसी डेवलप कब हुआ था 1987 में 1 जनवरी को, थर्सडे था उस दिन। उसी दिन हम लोग क्या, हम लोग नहीं मतलब कि ये जो तीनों के तीनों साइंटिस्ट थे लियो गर्ट्स, स्टीफन पेम्बर और लेम्बर्ट मार्टिन, उसी दिन क्या किए थे, एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किए थे CWI नीदरलैंड में। CWI के अंदर मतलब ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर।
अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज नॉट ओनली यूज्ड इन सीडब्ल्यूआई बट इट वाज डेवलप्ड एट सीडब्ल्यूआई इन नीदरलैंड। अब ऐसा नहीं है कि ये सीडब्ल्यूआई के अंदर डेवलप किया गया था, मतलब कि ये एक नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर डेवलप किया गया था, तो इसका यूज सिर्फ और सिर्फ उसी इंस्टीट्यूट के अंदर होता था। इसका यूज कोई भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन डेवलप किया गया था सीडब्ल्यूआई में, नीदरलैंड में। अब सीडब्ल्यूआई के बारे में थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। सीडब्ल्यूआई का मतलब होता है सेंट्रम विस्कुंडे इंफॉर्मेटिक, ये हम बताएं अभी। सीडब्ल्यूआई नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड सीएस, मतलब मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए या फिर उसके रिसर्चर के लिए जो रिसर्च करते हैं मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के बारे में, उसके लिए सीडब्ल्यूआई जो है सबसे बेस्ट है नीदरलैंड में। और ये है क्या, तो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। जैसे इंडिया में अपना इसरो है ना, स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरीका से वहां पे एक नेशनल इंस्टीट्यूट बोलिए या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन बोलिए जो कि कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइन की। तो सीडब्ल्यूआई फाउंडेड इन 1946 एज अ रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन एम्स्टर्डम साइंस पार्क इन नीदरलैंड्स। कहने का मतलब क्या है, सीडब्ल्यूआई के बारे में भी थोड़ा सा बता रहे हैं तो इसके बारे में और जान लेते हैं। सीडब्ल्यूआई को 1946 में उसका जो स्थापना है, उसको जो बनाया गया था, उसको एस्टैब्लिश किया गया था 1946 में, 1946 में, ठीक है, एज अ रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में 1946 में सीडब्ल्यूआई को एस्टैब्लिश किया गया था, उसको बनाया गया था, ठीक है, जो कि कहां पे लोकेटेड है, तो एम्स्टर्डम साइंस पार्क के पास लोकेटेड है नीदरलैंड में। कहां पे लोकेटेड है, तो एम्स्टर्डम साइंस पार्क के पास लोकेटेड है नीदरलैंड में। कौन, सीडब्ल्यूआई। सीडब्ल्यूआई क्या है, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड सीएस, मतलब मैथमेटिक्स रिसर्च के लिए और कंप्यूटर साइंस के रिसर्च के लिए ये एक तरह का इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट, जो कि नीदरलैंड में है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। Python was developed within the support of Python Software Foundation, which is established in 2001. अब ये तो हम बता ही दिए थे कि पाइथन सिर्फ और सिर्फ ग्विडो वेन रोसम के द्वारा ही डेवलप नहीं किया गया है, वो तो इनिशियली डेवलप किए थे, उसको इनिशियली डिजाइन किए थे, सबसे पहले उनके माइंड में आया था, वो डेवलप किए थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सपोर्ट किया वो किया पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, पाइथन को डेवलप होने में, ठीक है। 2001 में पाइथन को डेवलप होने में पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। चलिए अब थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं इसके वर्जन को, हिस्ट्री ऑफ पाइथन में पाइथन का क्या क्या वर्जन आया, क्या क्या अपडेट आया, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक वर्ड का हम यूज किए हैं, अपडेट। अब यहाँ पे पाइथन को अपडेट करना, इससे आप क्या समझते हो? पाइथन को अपडेट करने का मतलब आप यही समझो, जब भी हम बोले हिस्ट्री ऑफ पाइथन के अंदर कि पाइथन को अपडेट किया गया, तो आप वैसे ही समझो एक लाइन में कि अपडेट करने का मतलब पाइथन में नया नया फीचर्स को लाया गया। जैसे जैसे नया नया वर्जन आया पाइथन का, वैसे वैसे नया नया फीचर्स को लाया गया, नया नया प्री डिफाइंड फंक्शन को लाया गया, नया नया लाइब्रेरी को उसमें लाया गया, और भी कई सारा चीज हो सकता है। जैसे पाइथन में नया नया आपका टूल्स को डेवलप किया गया, जैसे जैसे उसका नया नया वर्जन लॉन्च होता गया, वैसे वैसे ऐसे आप समझो। तो सबसे पहले हम लोग ओल्डेस्ट वर्जन से शुरुआत करते हैं। हालांकि ओल्डेस्ट वर्जन आपको बताए हैं 0.90, लेकिन फिर भी एक बार जब पाइथन के वर्जन को बता रहे हैं तो मेरा काम है कि बता देना, समझा देना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पाइथन के ओल्डेस्ट वर्जन से। द ओल्डेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन वाज 0.90। अब पाइथन का जो सबसे ओल्डेस्ट वर्जन था वो 0.90 था, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। रिलीज्ड इन 1991 फरवरी, दिस वर्जन वाज नॉट वाइडली यूज। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब वेरी सिंपल, एकदम आसान है कि पाइथन का जो सबसे पुराना वर्जन था 0.90, उसको रिलीज किया गया था 1991 में, फरवरी मंथ में, फरवरी के मंथ में 1991 में रिलीज किया गया था 0.90 वर्जन को। पाइथन के वर्जन को 0.90 को रिलीज किया गया था 1991 में, फरवरी में। अब रिलीज तो किया गया था, लेकिन ये जो वर्जन था 0.90, ये वाइड रूप में यूज नहीं हुआ था। इसका मतलब कोई बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे वाइडली यूज नहीं हुआ था। उस समय इस लैंग्वेज के बारे में सबको पता नहीं था, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो कमी होगा इसके फीचर्स में, इसके गुण में, गुण नहीं बोलेंगे यहाँ पे, लैंग्वेज है, मतलब इसके मॉड्यूल्स में, इसके प्री डिफाइंड टूल्स में, या फिर ऐसा बोलिए आप इसके फंक्शंस, जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उसमें कोई ना कोई तो कमी होगा। इसके कारण इसका नया वर्जन को लॉन्च करना पड़ा। 0.90 के बाद भी कोई वर्जन को लॉन्च करना पड़ेगा। तो जैसे इसके बाद के वर्जन को लॉन्च किया गया तो उसको अपडेट किया होगा, उसमें और भी नया फंक्शन, नया प्री डिफाइंड मॉड्यूल, ये सबको लाया गया होगा, ठीक है। प्री डिफाइंड मॉड्यूल ही, ठीक है, नया नया लाइब्रेरी को लाया गया होगा, ऐसे समझिए आप, ठीक है। तो जैसे जैसे अपडेट किया गया वैसे वैसे क्या हुआ, पाइथन के वर्जन को लॉन्च किया गया, है ना, ऐसे समझिए आप। चलिए अब बात करते हैं हम लोग लेटेस्ट वर्जन की। ये तो समझ में आ गया पाइथन का ओल्डेस्ट वर्जन कौन सा है, 0.90 है, जो कि 1991 में रिलीज किया गया था फरवरी के मंथ में, और ये वर्जन ज्यादा यूज नहीं हुआ था, ठीक है। तो जब भी एग्जाम में आए पाइथन का ओल्डेस्ट वर्जन कौन सा है, तो आप एकदम सिंपल सा बोलिएगा 0.90.0,
यहाँ पे 0.0 भी बोल सकते हैं, 0.90.0 पाइथन का ओल्डेस्ट वर्जन है। अब हम लोग बात करते हैं लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन का। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन इज 13.20 रिलीज्ड ऑन 2023 अक्टूबर 2 मंडे। 13.13 नहीं होगा, यहाँ पे 3.12.0 होगा, ठीक है। यहाँ पे 13 नहीं होगा, ये 1 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। इसको यहां से हटा देते हैं, ठीक है, 1 को यहां से साइड कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है 13.12.0, लेकिन यहाँ पे 13 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा सिर्फ और सिर्फ 3.12.0 होगा, ठीक है। ये 3.12.0 वर्जन है, ना कि 3.12.0। यहाँ पे क्या होगा 3.12.0, ठीक है। चलिए, आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। इससे पहले 13 था, अब क्या है 3.12.0, ये सही है ना। मिस हो गया होगा, वहां पे 1 लिखा गया होगा, 1 कोड हो गया होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, आदमी है, मशीन नहीं है, मिस्टेक होता है। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन इज 3.12.0 रिलीज्ड ऑन 2023 अक्टूबर 2 मंडे। कहने का मतलब क्या है कि जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन है 3.12.0 वो रिलीज किया गया था 2023 अक्टूबर 2 को, मंडे था उस दिन, ठीक है। तो 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर को 2023 में, मतलब इसी साल में, ठीक है, मंडे को 3.12.0 को रिलीज किया गया। अब यहाँ पे 3.12 क्या है, यहाँ पे 3.12 भी बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। तो 3.12 क्या है, पाइथन का वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है अभी तक का, जो कि रिलीज किया गया था 2 अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर को 2023 में। अब 2 अक्टूबर को मंडे था, एक बार आप देख लीजिएगा मंडे था या नहीं था, मंडे था, ठीक है, 2 अक्टूबर को। चलिए, अब हम पाइथन के वर्जन के बारे में कुछ देख लेते हैं, पाइथन के वर्जन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि पाइथन का वर्जन क्या क्या है, उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम पाइथन के वर्जन की बात करें तो पाइथन के वर्जन में सबसे पहले 0.90 को हम नहीं बता रहे, क्यों? क्योंकि ये वर्जन हम पहले भी बता दिए, अभी बहुत बार बताएं आपको। इसके लिए हम यहाँ पे 1.0 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो पाइथन 1.0 को 1994 में जनवरी 26 को लॉन्च किया गया था, मतलब 26 जनवरी 1994 को लॉन्च किया गया था पाइथन 1.0 को। पाइथन 1.5 को 1997 दिसंबर 31 को लॉन्च किया गया था, मतलब दिसंबर 31 यानी कि 31 दिसंबर 1997 को पाइथन 1.5 को लॉन्च किया गया था। और पाइथन 2.0 को लॉन्च किया गया था 2000 अक्टूबर 16 को, मतलब कि 16 अक्टूबर 2000 को पाइथन 2.0 वर्जन को रिलीज किया गया था, लॉन्च किया गया था। अब पाइथन 3.0 को रिलीज किया गया था कब? 2008 में दिसंबर 13 को, मतलब कि 13 दिसंबर 2008 में पाइथन 3.0 को रिलीज किया गया था। अब पाइथन 3.1 को रिलीज किया गया था 2009 में जून 27 को, मतलब जून 27 करने का मतलब 27 जून 2009 यानी कि 2009 को रिलीज किया गया था, ठीक है, पाइथन 3.1 को, ठीक है। अब पाइथन 3.2 को रिलीज किया गया था 2011 में फरवरी 20 को, मतलब 20 फरवरी 2011 को पाइथन 3.2 को रिलीज किया गया। अब पाइथन के वर्जन को और भी थोड़ा सा हम लोग इलेबोरेट करके देखते हैं, और भी इसका वर्जन है उसके बारे में भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग पाइथन के वर्जन को थोड़ा सा और भी डिटेल में देख लेते हैं, और भी इसको जान लेते हैं पाइथन का और कौन कौन सा वर्जन रिलीज किया गया और कब रिलीज हुआ, ठीक है। तो अब हिस्ट्री ऑफ पाइथन के अंदर हम लोग पाइथन के वर्जन को और भी डिटेल में देखने वाले हैं। तो पाइथन 3.3 की अगर हम बात करें तो पाइथन 3.3 2012 में सितंबर 29 को रिलीज किया गया था। उसके बाद फिर पाइथन 3.4 को 2014 में मार्च 16 को रिलीज किया गया था, मतलब 16 मार्च 2014 को पाइथन 3.4 को रिलीज किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें पाइथन 3.5 की, तो पाइथन 3.5 को 2015 में सितंबर 13 को रिलीज किया गया था, मतलब 13 सितंबर 2015 को पाइथन 3.5 को रिलीज किया गया था। अब अगर हम बात करें पाइथन 3.6 की, तो पाइथन 3.6 को 2016 में दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था, मतलब 23 दिसंबर 2016 को पाइथन 3.6 को रिलीज किया गया था। अब अगर हम बात करते हैं पाइथन 3.7 की, तो पाइथन 3.7 को 2018 में जून 27 यानी कि 2018 में जून 27 को रिलीज किया गया था, ठीक है। 27 जून 2018 को पाइथन 3.7 को रिलीज किया गया था। अब अगर हम बात करें पाइथन 3.8 की, तो पाइथन 3.8 को 2019 में अक्टूबर 14 में रिलीज किया गया था, मतलब 14 अक्टूबर 2019 को पाइथन 3.8 को रिलीज किया गया था। अब अगर हम बात करें पाइथन 3.9 की, तो पाइथन 3.9 को रिलीज किया गया था 2020 में अक्टूबर 5 को, मतलब 5 अक्टूबर 2020 को पाइथन 3.9 को रिलीज किया गया था। अब अगर हम बात करते हैं पाइथन 3.10 की,
मतलब पाइथन 3.10 को कब रिलीज किया गया, तो 2021 में अक्टूबर 4 को, मतलब 4 अक्टूबर 2021 को पाइथन 3.10 को रिलीज किया गया था। और पाइथन 3.11 को कब रिलीज किया गया था, तो 2022 में रिलीज किया गया था अक्टूबर 24 को, मतलब 24 अक्टूबर 2022 को पाइथन 3.11 को रिलीज किया गया था। इसको 3.10 बोलेंगे, इसको 3.11 बोलेंगे, 3.10 नहीं बोलेंगे, ठीक है। 3.10 हम बोल दिए लेकिन 3.10 नहीं बोलेंगे, इसको 3.10 बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। क्यों बोलेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद के डिजिट को हम लोग एक सिंगल डिजिट प्रोनाउंसिएट, मतलब एक सिंगल डिजिट को, एक सिंगल काउंट डिजिट को प्रोनाउंसिएट करते हैं। मतलब जब भी प्रोनाउंस करेंगे, जब भी उसका जो उच्चारण होगा वो 10 होगा, ठीक है, मतलब एक सिंगल काउंट डिजिट होगा, ठीक है, मतलब 3.10 एंड 3.11, ठीक है। तो पाइथन 3.10 2021 में और पाइथन 3.11 2022 में रिलीज किया गया था। अब इसके बाद का जो वर्जन है पाइथन 3.12.0, वो वर्जन अभी बताए हैं आपको 2023 में रिलीज किया गया था, अक्टूबर के मंथ में, 2 अक्टूबर को, उस दिन मंडे था, ठीक है, उस दिन रिलीज किया गया। तो इसमें लेटेस्ट वर्जन जो है अभी मेंशन नहीं किए। हालांकि अभी जो करंट में वर्जन हम लोग यूज करते हैं पाइथन लैंग्वेज का, पाइथन का कोड लिखने के लिए, वो या तो 3.10 करते हैं, नहीं तो 3.11 करते हैं। अभी तो लेटेस्ट में पाइथन 3.12 वर्जन रिलीज हुआ है, ठीक है, 2-3 महीना पहले, अक्टूबर के मंथ में। चलिए, आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा। अब अभी भी क्लियर नहीं हुआ, अभी भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको हर मैसेज का रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 घंटा लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं हो इस पूरे के पूरे सेशन में। ये वीडियो नंबर 2 था, जैसा कि हम वीडियो के शुरुआत में ही बताए थे, पाइथन का वीडियो नंबर 2 था। वीडियो नंबर 1 में इसके सिलेबस को हम बताए थे कि क्या क्या पढ़ाएंगे आने वाले वीडियो में पाइथन के सिलेबस में। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से भी समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, अभी तक हम लोग कौन से टॉपिक को कवर कर लिए पाइथन के अंदर, ये तो खैर अभी थ्योरी है, ठीक है। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन के अंदर, अभी पहला टॉपिक ही चल रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन के अंदर अभी तो खैर 3-4 वीडियो अभी थ्योरी होगा। तो अभी जो है हम लोग हिस्ट्री ऑफ पाइथन को कंप्लीट किए। एक टॉपिक हम लोग का क्लियर हुआ है, फर्स्ट टॉपिक हिस्ट्री ऑफ पाइथन, मतलब पाइथन के इतिहास को हम लोग आज देख लिए कि पाइथन कहां से आया, क्यों आया, कौन डेवलप किया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग देखें। ये वीडियो नंबर 2 है, अभी बताएं। तो चलिए, ये वाला जो टॉपिक आपको दिख रहा है हिस्ट्री ऑफ पाइथन, ये हमारा क्लोज हो चुका है। तो जैसे जैसे हम लोग टॉपिक को क्लोज करते जाएंगे, टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे, वैसे वैसे उस पर रेड कलर का मार्क लगाते जाएंगे, ठीक है। तो हमारा कौन सा टॉपिक क्लियर हो गया, जो कि थ्योरी है, ठीक है, क्योंकि अभी 4-5 मतलब वीडियो थ्योरी ही होगा, 4-5 नहीं, आप 6-7 वीडियो थ्योरी समझिए। मतलब कि जब तक आपको डाउनलोड करना नहीं सिखाएंगे ना, पाइचाम हो या फिर आपका VS कोड हो, तब तक आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा। उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल ही है, सिर्फ प्रैक्टिकल है, थ्योरी है ही नहीं, ठीक है। तो आज हम लोग किसको क्लोज कर दिए, हिस्ट्री ऑफ पाइथन पूरा का पूरा हम लोग का क्लोज हो गया। ये थ्योरी का पार्ट था, ये हम लोग का खत्म, ठीक है। अब हम लोग बात किसके बारे में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, व्हाट इज पाइथन, पाइथन क्या है, इसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा पाइथन का पूरा सिलेबस तो खैर हम प्रीवियस वीडियो में ही बता दिए थे, लेकिन अभी जो हम क्रॉस मार्क लगाए हैं रेड कलर का हिस्ट्री ऑफ पाइथन के ऊपर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये वाला टॉपिक आपका खत्म हो गया है, ठीक है, ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे वीडियो अपलोड करते जाएंगे, वैसे वैसे पूरे के पूरे टॉपिक को कवर करते जाएंगे। इसमें से कुछ टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होगा, कुछ टॉपिक 10 मिनट का होगा, कोई 5 मिनट का होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन को ही अभी हम लोग देख रहे हैं, ये दिमाग में एकदम सेट करके रखना है कि अभी इंट्रोडक्शन के अंदर के कंटेंट को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें से हिस्ट्री ऑफ पाइथन हम लोग का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अभी फर्स्ट टॉपिक की इंट्रोडक्शन ऑफ जो पाइथन है वो फर्स्ट टॉपिक है, और फर्स्ट टॉपिक का जो फर्स्ट कंटेंट है वो हम लोग का कंप्लीट हुआ है। अब सेकंड वाला जो कंटेंट है व्हाट इज पाइथन, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा समझने में। तो अगर कोई भी डाउट नहीं है
तो ठीक है, लेकिन अगर कोई डाउट होता है, ठीक है, जैसे वीडियो में अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 5 आवर लगेगा उसका रिप्लाई देने में आपको, है ना। क्योंकि 4 to 5 आवर, क्योंकि एट ए टाइम आप मैसेज करोगे तो टाइम लगता है देखने में, ठीक है, तो इसके लिए बोल रहे हैं। तो जब भी हम मैसेज देखेंगे उसी समय रिप्लाई हम कर देते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो बढ़िया लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक्स टू गिव योर वैल्यूएबल टाइम ऑन दिस वीडियो। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पाइथन क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, व्हाट इज पाइथन। अभी हम लोग जाने हिस्ट्री ऑफ पाइथन के बारे में। यहीं पे वीडियो को टर्मिनेट करते हैं। ये वीडियो नंबर 2 था, मिलते हैं वीडियो नंबर 3 में एक न्यू टॉपिक के साथ, व्हाट इज पाइथन। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अब यहीं पे टर्मिनेट करते हैं।